बोने से पहले बीज अन्न का दाना है, उपजाने के बाद भी अन्न ही रहता है। घास फूस उसे मध्य में मिलते हैं और मध्य में ही विलग हो जाते हैं। उसी प्रकार तुम अविनाशी का अंश हो और अंत में भी अविनाशी में ही मिल जाओगे। ये कुटुंब संबंधी तो तुम्हें उस अन्न के घास फूस की भांति मार्ग में मिले हैं और मार्ग में ही बिछुड़ भी जाएंगे। अतः तुम इनके साथ रहते हुए भी न्यारे होकर रहो। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 29 जनवरी, दिन वीरवार। आज के सत्संग का शीर्षक है जागते रहो। आज का सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही श्रद्धा सहित फरमाया गया है। आज के सत्संग का बड़े ही प्रेम पूर्वक अनुसरण करें। अगले स्वर पूजनीय महात्मा जी के होंगे। बरसात मेरे हारा वाले की तो सबसे अलग है बात। बोलो जय। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सागर हो रहमत के मेरे प्रभु जी तुम, पाकर तुमको ये हुआ धन्य जीवन। सागर हो रहमत के मेरे प्रभु जी तुम, पाकर तुमको ये हुआ धन्य जीवन। जब से तेरी ये मैंने महफिल पाई, जन्म मरण की पीर सब गवाई। जब से तेरी ये मैंने महफिल पाई, जन्म मरण की पीर सब गवाई। टूट गए ममता वाले सब बंधन, पाकर तुमको ये हुआ धन्य जीवन। सागर हो रहमत के मेरे प्रभु जी तुम, पाकर तुमको ये हुआ धन्य जीवन। अजब तासीर है तेरे दीदार में, मिलती है राहत तेरे चरणार में। अजब तासीर है तेरे दीदार में, मिलती है राहत तेरे चरणार में। महिमा महान तेरी करूं कैसे वर्णन, पाकर तुमको ये हुआ धन्य जीवन। सागर हो रहमत के मेरे प्रभु जी तुम, पाकर तुमको ये हुआ धन्य जीवन। मेरे जीवन को खुश रंग बनाया, देकर अपने निर्भय छाया।
मेरे जीवन को खुश रंग बनाया, देकर अपनी निर्भय छाया। अब तो रहा ना कोई फिकर गम, पाकर तुमको ये हुआ धन्य जीवन। सागर हो रहमत के मेरे प्रभु जी तुम, पाकर तुमको ये हुआ धन्य जीवन। रहो सलामत तुम मेरे स्वामी, दास बन कर करूं तेरी गुलामी। रहो सलामत तुम मेरे स्वामी, दास बन कर करूं तेरी गुलामी। यही तमन्ना है दिल में भगवन, पाकर तुमको ये हुआ धन्य जीवन। सागर हो रहमत के मेरे प्रभु जी तुम, पाकर तुमको ये हुआ धन्य जीवन। सागर हो रहमत के मेरे प्रभु जी तुम, पाकर तुमको ये हुआ धन्य जीवन। मेरे जीवन को खुश रंग बनाया, देकर अपनी निर्भय छाया। मेरे जीवन को खुश रंग बनाया, देकर अपनी निर्भय छाया। अब तो रहा ना कोई फिकर गम, पाकर तुमको ये हुआ धन्य जीवन। सागर हो रहमत के मेरे प्रभु जी तुम, पाकर तुमको ये हुआ धन्य जीवन। रहो सलामत तुम मेरे स्वामी, दास बन कर करूं तेरी गुलामी। यही तमन्ना है दिल में भगवन, पाकर तुमको ये हुआ धन्य जीवन। सागर हो रहमत के मेरे प्रभु जी तुम, पाकर तुमको ये हुआ धन्य जीवन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रामायण का प्रसंग है कि जिस वक़्त भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, ये प्रभु की अपनी ही मौज थी। तो वहाँ पर एक राजा गोह निषाद राज थे, भगवान के दर्शन के लिए आए
और भगवान ने लक्ष्मण को फरमाया कि राजा गोह को कुछ उपदेश करो। तो लक्ष्मण जी ने राजा गोह को ये उपदेश किया कि यह यज्ञ यामिनी जागही जोगी, परमार्थी परपंच वियोगी, जानही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। लक्ष्मण जी कथन करते हैं कि राजा गोह, ये जो संसार है ये संसार रूपी एक रात्रि है। इस संसार रूपी रात्रि के अंदर कौन जागते हैं? परमार्थी, जो परमार्थ पर चले हुए हैं, परपंच वियोगी, जिनको परपंच से वैराग है। और बाद में फरमाया कि जन ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव के जागने का कौन सा चिन्ह है कि जब जीव विषय विलास के विरागों से वैराग धारण करके परमार्थ में लग जाए, भगवान की भक्ति में लग जाए, ये उसके जागने की एक चिन्ह है। एक पुरानी कथा आती है कि वक्त के महापुरुष इस संसार के अंदर मोह माया की निंद्रा से जगाने के लिए आते हैं और दिन रात ये उपदेश देते हैं कि जागो जागो जागो, ये समय जागने का है। जाग करके उस परमात्मा का चिंतन करो, प्रातः काल उठो। जो प्रातः काल का जो समय होता है, प्रभात का वेला, ये एक जागने का समय है। एक जगह एक फकीर ने लिखा है कि पहले पैरे फुलड़ा, फल भी पिछली रात, जो जागणगे सो लहणगे साई कन्नो दात। इसका अर्थ यह है कि वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर प्रातः काल उठ करके रात के चौथे पहर के अंदर सारे संसार का भ्रमण करता है, और जो भगत जन उस समय जाग करके सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन कर रहे होते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर के पास एक दात होती है, वो दात जो है उस भगत के झोली में डाल देते हैं, जो प्रातः काल उठ करके सतगुरु के नाम का सिमरन करता है। महात्मा गांधी का एक भजन आता है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो जाग, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा, ये प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान तो जाग करके सारे संसार का भ्रमण कर रहा है और तू सोया हुआ है, ये प्रीत करने की रीत नहीं है। एक जगह और भी लिखा है कि जागते रहना मुसाफिर, ये ठगों का काम है। तू अगर हो खाली हाथों तो सोने का कछु डर नहीं, पर सोच है निर्भय गठड़ी में तेरे दाम है। एक संत निर्भय दास जी हुए हैं, चेतावनी देते हैं कि जागते रहो जागते रहो, ये ठगों का काम है। काम क्रोध लोभ अहंकार, ये ठग जो है तेरी श्वास रूपी पूंजी को लूट रहे हैं। अगर तो खाली हाथों हो तो फिर सोने का कुछ डर नहीं, तेरे गठड़ी में तेरे दाम है। जो पार ब्रह्म परमेश्वर ने जो श्वास रूपी पूंजी बख्शी है, ये बहुत कीमती है। तो ये गठड़ी में तेरे दाम है, इस दाम को तू मालिक के सिमरन में लगा दे। एक पुरानी कथा आती है कि एक बार एक महात्मा जी किसी बाजार में से जा रहे थे, सामने देखा कि एक सेठ जो है अपनी गद्दी पर बैठ करके अपने हिसाब किताब जोड़ने में लगा हुआ है।
महात्मा जी उसके आगे से गुजरे तो महात्मा जी ने आवाज लगाई सेठ को कि सेठ जी जाग जाग जाग। सेठ के कान में आवाज पड़ी कि किसी ने उसको जागने के लिए कहा है। अपने नौकरों से पूछने लगा, भाई क्या काम करते करते मुझे नींद तो नहीं आ गई थी, किसी ने मुझे जागने के लिए बोला है? तो नौकरों ने कहा कि नहीं सेठ जी, आप तो अपना जाग करके काम कर रहे हो। अगले दिन फिर महात्मा जी वहां पर आए और फिर आवाज लगाई कि सेठ जी जाग जाग जाग। सेठ सोचता है कि ये कौन इंसान है जो दूसरा दिन है मुझे जागने के लिए ये प्रेरित करता है। मैं तो जाग करके अपना काम करता हूं। अगर कल ये इंसान आया तो फिर मैं इससे पूछूंगा क्या मैं सो रहा हूं? अगले दिन महात्मा जी फिर आए, जो केवल संसार के अंदर जीवों को जगाने के लिए आते हैं। फिर आवाज लगाई, सेठ जी जाग जाग जाग। तो उस समय सेठ ने क्या किया कि उठ करके महात्मा के पास आ गए और पहले तो प्रणाम किया कि ये महात्मा हैं, और फिर विनय करता है कि महाराज आज तीसरा दिन है, आप मुझे जागने के लिए आप मुझे प्रेरित करते हैं। क्या मैं सोया हुआ हूं? नहीं, मैं जाग करके अपना काम करता हूं। तो संतों ने कहा इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप संसार का कार्य कर रहे हैं और जाग करके कर रहे हैं, लेकिन जो कार्य परलोक के लिए करना है उसकी तरफ से आप सोए हुए हैं। तो सेठ जी आप ये बताओ, आपने कभी नाम का सिमरन भी किया है? तो विनय करता है कि महाराज आप ये कहते हैं कि नाम का सिमरन, मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है। मैं सुबह अपनी दुकान पर आता हूँ और रात को देर से अपने घर जाता हूँ, कभी कभी तो खाना खाने का भी समय नहीं मिलता है। तो आप ये कहते हैं कि आप नाम का सिमरन किया करो। तो महात्मा जी ने कहा भाई बात यह है, इसलिए हम कहते हैं कि जो कार्य जाग करके करना है और जिस कार्य के लिए ईश्वर ने यहाँ पर भेजा है तुम उस तरफ से बेखबर हो। आप ऐसा करो, इसके लिए समय निकाला करो। तो सेठ जी ने फिर कहा कि महाराज मेरे पास समय नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा कि आप बताओ कोई आपके पास समय है, थोड़ी देर के लिए सही। तो सेठ जी ने कहा कि मैं प्रातः काल उठता हूं और थोड़ी देर के लिए सैर पर जाता हूं, वो समय मेरे पास होता है। तो संतों ने उसको नाम की दीक्षा दी और ये फरमाया कि जब आप सैर पर सुबह जाते हो उस समय इस नाम का सिमरन किया करो। तो संतों की बात को याद करके सेठ ने वही किया कि जब प्रातःकाल उठा तो जब सैर पर गया, सैर करते करते संतों के दिए हुए नाम का सिमरन भी किया। एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया। एक दिन सोचता है कि मैं क्यों ना अकेले बैठ करके इस जो संतों ने नाम दिया है उसका मैं सिमरन करूं। तो थोड़ी देर के लिए बैठ करके जैसे ही संतों के द्वारा दिए हुए नाम का सिमरन किया तो अंदर से ऐसे आनंद का आभास हुआ कि इसके बराबर तो संसार में कोई खुशी की बात ही नहीं है। तो क्या किया कि थोड़ी थोड़ी देर बढ़ाता चला गया, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे। भजन भी करता है, नाम का सिमरन भी करता है। और जो ये सेठ ये कहता था कि मेरे पास फुर्सत नहीं होती, तो देखता है कि मेरे काम में भी कोई हर्ज नहीं आता। तो एक दिन सोचता है कि चलो संतों के दिए हुए नाम का सिमरन तो मैं करता हूं, तो मेरे पास धन की भी कमी नहीं है, तो मैं एक सदा व्रत खोलता हूं। सदा व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो एक हाल में बैठ करके सारे सामान एक इंसान भर दे और कई उसके दरवाजे हों। जो भी गरीब आता है, जिसको जिस वस्तु की इच्छा है वो उसको देता चला जाता है। तो सेठ ने एक सदा व्रत खोला
जिसके 4 दरवाजे थे, और बीच में बैठ करके सेठ जी जो भी कोई सामान की इच्छा करता है कि मुझे धन चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे कुछ सामान और चाहिए, वो सभी अपने हाथों से बांटता चला जाता है। तो ये विख्याति बाहर बहुत फैल गई कि एक शहर के अंदर एक सेठ ने सदाव्रत खोला है। तो ये आवाज़ उन संतों के कानों में भी पड़ी कि किसी शहर के अंदर एक सदाव्रत किसी सेठ ने खोला है। वो भी चल पड़े, चलो मालूम करें कि कौन वो सेठ है। तो जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखा कि ये तो वही सेठ है जो ये कहता था कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे नाम सिमरन का समय नहीं मिलता, और अब ये पूरा का पूरा समय जो है दान देने में या नाम के सिमरन में लगाता है। तो वहाँ पर संतों ने आवाज़ दी सेठ को कि चारों द्वारे देत हो, कर के नीचे नैन, कहो कहाँ से सीखियो ये विधि को जो देन। महात्मा जी कहते हैं कि ये विधि जो है आप देने की, आपके नेत्र नीचे हैं और आप दान दिए जाते हो, ये विधि आपने कहाँ से सीखी है। तो सेठ जी ने आंखें नीची को जवाब दिया कि सबका दाता राम है, पोखत है दिन रैन, लोग नाम मेरा धरें ताते नीचे नैन। कि सबको देने वाला भगवान है, लेकिन जो कोई भी मेरे से दान लेकर के जाता है वो मेरा नाम लेता है, इसलिए मुझे लज्जा आ जाती है कि दिया तो भगवान ने है और नाम मेरा ले रहे हैं। तो महात्मा ने कहा सेठ जी आंखें ऊंची करो। जैसे सेठ ने आंखें ऊंची करी तो क्या देखा, ये तो वही संत हैं जो सही महीनों के अंदर उन्होंने मुझे जगा दिया था। उनके चरणों से लिपट गया, ए महात्मन आपने मुझ पर जो उपकार किया है ऐसा उपकार कोई दूसरा कर नहीं सकता, मैं आपके उपकार का बदला नहीं दे सकता। और सही महीने के अंदर मैं सोया हुआ था, दिन रात जो है काम धंधों में लगा रहता था, मुझे ये मालूम नहीं था कि ये मनुष्य जन्म मिला है मालिक के सिमरन के लिए। और प्रातः काल उठ करके मैं नाम का सिमरन भी करता हूँ और वहाँ से फ्री हो करके फिर मैं ये लोगों को मैं दान देता हूँ। तो संत भी बहुत खुश हुए, क्योंकि जब माली एक पौधे को लगाता है और पौधा जब फल देने को आ जाता है तो माली को बहुत प्रसन्नता होती है। इसलिए संत भी बहुत प्रसन्न हुए। जिस मिशन के लिए संत संसार के अंदर आते हैं, जीवों को जगाते हैं, जागो जागो जागो, ये सोने का समय नहीं है। और हमारे हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी भी अपने पावन वचनों के अंदर हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि भक्ति के 5 सरल नियम हर गुरमुख को श्रद्धा सहित पालन करना चाहिए और 2 घंटे प्रातः काल उठ करके सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करना चाहिए। दिन रात हमें जगाते हैं और उनका मिशन भी यही है। और जीव जो है संसार के अंदर आया है, यही उसका अपनी असल कार्य है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि जैसे जैसे सतगुरु की आज्ञा है, दिन रात अपने पावन तन पर कष्ट सहन करके महापुरुष हमें जगाते हैं, तो हमें उनके ये जो वाणी को सुन करके उस पर अमल करना चाहिए और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिए। और एक में विनय, हमारे श्री परमहंस द्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में ये विनय करता हूँ कि हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी हमेशा 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 के लिए स्वस्थ रहें और मुस्कुराते हुए हमें पावन श्री दर्शन से निहाल करें और पावन आशीर्वाद से निहाल करते रहें। यही विनय श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में हम करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महिमा का गुणगान करेगा जितना,
सुख पाएगा उतना, सुख पाएगा उतना। चरण कमल का ध्यान करेगा जितना, सुख पाएगा उतना।